मैं खाना खिलाता हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना? ए काला रामिया, क्या हुआ? इतना बंडन की किधर जा रहे बे? मैं अपनी महालक्ष्मी के लिए सिटी मॉल से ब्रांडेड कपड़े खरीद कर मल्टीप्लेक्स में महेश बाबू का सिनेमा दिखाने ले जा रहा हूँ। महालक्ष्मी कहाँ है बे? आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है क्या? रानी की तरह मेरी गोद में बैठी है ना। ये तुम्हारी महालक्ष्मी है? अरे मेरी इकलौती बेटी और मेरे पूरे जायदाद की वारिस। मतलब जो शादी करेगा वो मालिक बन जाएगा। उसी बहाने से मेरी बेटी पर लाइन मार कर मेरी पूरी जायदाद हड़पना चाहता है क्या? अपनी बेटी की शादी एक भिखारी से करवा दूंगा, लेकिन तुम जैसे नालायकों से तो कभी नहीं करवाऊंगा। नालायक कहीं के, हटो काम चोर कहीं के। इज्जत की बात लगता है आज रात को महालक्ष्मी की बिरयानी बना के खानी पड़ेगी। मेरे पत्रकार भाइयों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, सब बैठ जाइए। यूथ अमलापुर में व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, रात के 9 बजे ही बंद कर देना चाहिए। किसी भी सेल से अगर लाइट आई तो मैं समझो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाऊंगा। गांव के सारे बेवड़े रात के 10 बजे ब्रांडी शॉप के पास नहीं दिखेंगे। मुख्य रूप से आज मैं ये मैटर बोलने जा रहा हूँ वो लेडीज के लिए है। बहनों, आप लोग टीवी सीरियल्स की गुलाम मत बनिए, अपने पतियों को गुलाम बनाइए। अगर किसी ने छेड़ा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे आने से पहले यहाँ पे बहुत सी चोरियां हुई होंगी, लेकिन आज के बाद कोई चोरी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल दीजिए 95151515। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे आगे बोलिए। 24 घंटे मैं आपके लिए तैनात हूँ। ये पुलिस स्टेशन आपके लिए 24/7 खुला रहेगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर कुछ हुआ तो जुर्म करने वाले पे मैं अपनी छाप छोड़ दूंगा। ए पांडू। यस सर। तंबाकू का स्टॉक मंगवाया है क्या? भूल गया सर। देखो, मैं जब तक अमलापुर में ड्यूटी पर हूँ तब तक हाथ में लाठी ना रहे चलेगा, लेकिन तंबाकू रहना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। समझ गए? अभी लेकर आता हूँ। ये काम खत्म करो। किसी का मिस कॉल आया है। मैं गिर चुकी हूँ। कहाँ पर से? छत पर से या सीढ़ी से? आपके प्यार में। आखिर तुम हो कौन? अभी टीवी पर हॉलीवुड के सुपरस्टार जैसी आपकी छवि देखी मैंने, और फिर आपके भारी भारी पंच डायलॉग सुनकर तो मैं लंच करना भी भूल गई। अच्छा हेलो, सुनो कन्या, अपनी चिकनी चुपड़ी बातें और दिल बहलाने वाले डायलॉग मुझे मत सुनाओ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करो। पहले फोन रखो। देखा पांडू, टीवी पर क्या आ गया? प्रपोजल आने शुरू हो गए। सोचा था एसपी साहब है, ये तो चिकन क्रिस्पी निकली सर। अरे गधे, मेरी पत्नी है। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारा नाटक। अब हाथ नीचे करो। इसे मारने का चांस तो मिलेगा नहीं, सलूट करने का चांस भी नहीं देगा। मारते रहो, शायद मौका दे दे। क्या बात है, मुंह के पास माइक आते ही कुछ भी बक देते हो। इनडायरेक्टली अपना पावर मुझे दिखा रहे हो। ऐसी बात नहीं है। घर में भले ही मैं भीगी बिल्ली बनकर रहूं, लेकिन घर के बाहर मुझे शेर बनकर रहना पड़ेगा। सीआई साहब भी पत्नी के सामने ठंडे पड़ जाते हैं। तू अपना मुंह बंद रखेगा? क्या ये इतनी हड़बड़ी में क्यों आ रही है? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? बंद करो, तुम्हारे मुंह पर ताला लगाओ। ये फटे हुए रिकॉर्ड की तरह घसना बंद करो, कान फट रहे हैं। पानी के लिए किराने की दुकान पर और दारू की दुकान पर चिल्ला चिल्ला कर ऐसी आदत पड़ चुकी है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरोजा है। वो मुझे प्यार से सरू कहकर बुलाते हैं। चिल्लाना बंद करो। 3 दिन हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो। जिनसे भी उनके बारे में पूछती हूँ सब मुझसे दूर भागते हैं। भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? तुम्हारी आवाज सुन के तो अच्छे अच्छे डर जाएंगे। अभी एक बात सुनो, मेरे मुताबिक तुम्हारा पति अगर कहीं भाग भी गया होगा तो तुम नीचे वाले सुर में चिल्लाकर उसे आराम से वापस बुला लो। लेकिन सर, इतने यकीन से आप ये बात कैसे कह सकते हो? ये आप बीती है, अब आपको क्या बताऊं। घर पर आ जाओ, तुम्हें चीर के रख दूंगी। ठीक है, हम कंप्लेन लिख लेते हैं। पांडू, इनका सेल नंबर ले लो। मेरे पति अपना सेल फोन भी भूल कर गए। ये लीजिए। अरे वाह पांडू, ये चार्जिंग करके लाई है। कहीं आप मत चार्ज हो जाइएगा। तू मुंह बंद कर। सरोजा, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, मेरे यहाँ रहते हुए भी इस औरत के साथ जाना चाहते हो? ड्यूटी करो, लेके भाग नहीं रहा। हाँ, बहुत बड़ी मेहरबानी की तुमने। तो फिर तुम दोनों चढ़ जाओ। कहाँ चढ़ना है? अरे जीप पे चढ़ो। अरे भगवान। सरोजा, अब तुम शांत हो जाओ। अगर मेरे पति परमेश्वर नहीं मिले तो मेरा क्या होगा? अरे पांडू, वाईफाई क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? पांडू, ये किसी बजीला बुज्जी के नाम से कनेक्ट हो रहा है। कौन है पता लगाना पड़ेगा। देखते हैं सर। सुनो। हाँ साहब। या बजीला बुज्जी का घर कहाँ है? अरे साहब, आज आपका मूड बनाने का प्लान है क्या? ये अच्छी नसीब का है। ये ड्यूटी पर आया, किसी ऐसे वैसे काम के लिए नहीं। सुनो सरोजा, तुम्हारे पति अंदर है। अरे जाओ, दरवाजा खटखटाओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना। सरोजा तुम? अरे मेरे रहते तुमने दूसरा घर भी बसा लिया। मुझमें क्या कमी थी? ऐसा करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? ये बात इम्पोर्टेंट है कि घर बसाना इम्पोर्टेंट है। पता लगाओ। पता लगा। पूरी दुनिया में तुझे बस मेरा ही पति मिला था। साहब जैसे बड़े आदमी नहीं दिखे तुझे।
देखा पब्लिक में क्या इमेज है मेरी। एक बार इधर देख लीजिए। ये बंद करो, अपना रोना धोना बिल्कुल बंद करो। इसी रोने धोने की वजह से तुम्हारा संसार बर्बाद हो चुका है। अगर इनसे प्यार से पेश आती तो मजा ले कि ये तुम्हें छोड़कर एक पराई औरत के पास रहने आते। मुझे माफ कर दीजिए सर। सुनो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। हफ्ते में 6 दिन मौन व्रत रखूंगी और बचा एक दिन, वो दिन भी जितना काम होगा उतनी ही बात करूंगी। अब चलिए ना। सॉरी सरू, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ए, इस बजिला बुज्जी को ठुकरा रहा है। ये चलट, मेरी पत्नी बदल चुकी है, अब तुझसे मेरा कोई मतलब नहीं है। चल सर। फोन ले लो बहन जी, रख लो। हमें पब्लिक को एक मैसेज देना है। शुरू हो जाइए। कैमरा जरा मेरी तरफ लाओ। ठीक है। अपने पतियों को ध्यान से रखिएगा, उन्हें छोटे बच्चों की तरह संभाल लीजिएगा, उन्हें थोड़ी आजादी भी दीजिएगा, तभी जाके आपका संसार खुशी खुशी बीतेगा। याद रखिए। मैसेज पब्लिक के लिए था या बीवी के लिए? कल रात को बना चिकन बहुत ही टेस्टी था यार, मजा आ गया। मजा तो आ गया, लेकिन वो मुर्गी उसकी बेटी थी। अरे बेशर्मो निकम्मो, मेरी बेटी का बलात्कार करके उसे मार डाला ना बड़ी बेरहमी से। मेरी महालक्ष्मी की हाय लगेगी तुमको। अरे चिकन गोरिया से मरोगे तुम सब। जब भी चिकन 65 खाओगे गले में हड्डी अटक जाएगी और मर जाओगे तुम सब। जब भी मुर्गी खाओगे बदहजमी हो जाएगी, ग्लूकोज चढ़वा कर हालत खराब हो जाएगी। तुमको एक बात बताऊं क्या? मेरी महालक्ष्मी भूत बनकर तुम सबको चीर कर खाएगी। एक पिता होने के नाते ये श्राप है मेरा। तेरी तो रुक, बताता हूँ रुक। पत्थर कहीं है, पत्थर है, इसकी तो रुक, भाग कर है। शेरू, कौन बोल रही हो तुम? तुम्हें इस तरह ठाठ से चलते हुए देखकर तुम्हारे खौफ का पता चल रहा है। यहाँ के लोग तुमसे कितना डरते होंगे ना। अरे कौन बोल रही हो? हर वक्त इतनी छीनी चुपड़ी बातें कोई एंकर की तरह मत किया करो मुझसे। कल आपकी वाईफाई क्रिएटिविटी देखने के बाद ना मेरा मन आपकी ओर खिंचा चला जा रहा है। मैं पूजा में इस्तेमाल हो चुका फूल हूँ। कितनी भी कोशिश कर लो मैं फ्रेश नहीं हो सकता, इसलिए तुम किसी और फूल को पकड़ लो। आप इस्तेमाल किए हुए फूल हो या सड़े हुए फल क्यों ना हो, मैं तो आपसे ही प्यार करूंगी। सड़ा हुआ फल फिर से फ्रेश नहीं हो सकता। बकवास बंद करो ना। इतनी बेइज्जती। आप रजनीकांत जैसे हैं और पत्नी सूट नखा जैसी, क्यों नर्क भुगत रहे हैं? आप वैसा सही कहा। पावरफुल पुलिस होकर पत्नी के गले से लटकने वाले बस एक मंगलसूत्र बनकर रह गए हैं ना। ये कड़वा सच। आप तो सब कुछ सह रहे हैं, पर मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। हाँ कहोगे तो मेरा प्यार आपका, और ना कहोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसा नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, आप मुझसे प्यार करेंगे या नहीं? तुम्हारी बातों ने मुझे मोटिवेट किया है, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को छू लिया है, तुम्हारी वॉइस ने मुझे एक और चॉइस दी है, एक एहसास दिया है। वैसे मैं शादीशुदा हूँ, तुम मेरा क्या करोगी है? बस प्यार करूंगी और क्या। अच्छा तो ये बात है, तो सामने आओ और अपने प्यार का इजहार करो। सामने प्यार करने में वो किक नहीं मिलती। और यही मेरा लक है। ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं यार? कोई कुछ बता ही नहीं रहा। अरे कहाँ जा रहे हो, बताओ तो। अरे सुनो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए धनीराम, ए तौलिया लूंगी, सारे के सारे कहाँ जा रहे हो बे? आज इंदु अपने कुत्ते का जन्मदिन मना रही है। क्या बात कर रहा है? उसने 25 तरह के पकवान बनाए हैं पार्टी के लिए। क्या तुम लोगों को नहीं बुलाया? हम छोटे मोटे फंक्शंस में नहीं जाते हैं। क्या तुम्हारे जाने से कुत्तों को बुरा लगेगा इसलिए? अगर लेट हो गया तो सारा खाना खत्म हो जाएगा। तुम बेकार लोगों का क्या है, तुम लोग तो कोई भी फालतू बियर पीकर काम चला लोगे। वही लड़की ने मिस कॉल दिया है। सुना? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे गाड़ी रोक तू। मुझे कोई परेशान कर रहा है। कौन है वो? गोपी। क्या करता है वो? गांव में बेकार घूमता है। क्या बोला? कॉल करके पूछता है मिलने आओगी क्या। और क्या कहा उसने? मैसेजेस करके मुझे परेशान करता है। और व्हाट्सएप पर अपनी फोटो भेजता रहता है। और फेसबुक पर फेक पिक्स अपलोड करूंगा ऐसे कहता है। वो तो गया। तुम बस एक कंप्लेंट डाल दो, मैं उसे कुचल दूंगा। कंप्लेन करूंगी तो मुझे मारने की धमकी दी है। इतना बड़ा गुंडा है वो? गुंडा नहीं, जिद्दी है। महालक्ष्मी के साथ भी उसने ऐसे ही किया था। उसका रेप करके मार के उसे गायब कर दिया, और अगर उसके डैडी ने कंप्लेंट की ना तो वो उन्हें भी मार देगा। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं उसे ठिकाने लगाता हूँ। सिगरेट दो। देता हूँ साहब जी। ये कालिया रामिया कहाँ रहता है? क्या साहब जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए ही यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड बनवाया है ना। अरे अपनी बकवास बंद कर, 1.5 फुट पुलिस वाले ऐसी पूछताछ करते। अरे बाप रे, तो ये बात है अच्छा साहब। सुन, तेरी महालक्ष्मी नाम की बेटी थी क्या? ए भगवान, थी साहब जी, मेरी बड़ी बेटी महालक्ष्मी। वो गोपी और उसके गैंग ने मिलकर बड़ी बेरहमी से बलात्कार करके मेरी बेटी को मार डाला साहब जी। ठीक है, इमोशनल ओवर एक्टिंग बंद कर। पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन लिखवा, मैं उसे देख लूंगा। साहब जी, सिटी में कई एसआई और सीआई आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो लोकल है साहब जी, अगर मैं उनसे पंगा लूंगा तो मेरी छोटी बेटी तेरे फेस का एक्सप्रेशन बदल क्यों गया बे? जुल्म इसके साथ हुआ, तेरे साथ नहीं।
उसकी बेटी महालक्ष्मी का रेप किया है सर। उसका दुख दूर होके मत निकाल, तू कूल हो जा। कालिया रामैया, उस गोपी ने तेरे साथ अन्याय किया ना, अब देख मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि उसकी छतरी खुल जाएगी। अब आगे आगे देख होता है क्या। चल रहे साहब जी, पैसे तो देते जाओ। छुट्टे नहीं है भाई। अभी दिया है क्या आपने? पता है तो पूछता क्यों अबे? मैं जूते पॉलिश नहीं करता, उधर जाओ। पॉलिश कराने नहीं शाने, मैं आया हूँ तुझे फिनिश करने के लिए। अब तेरे में ऐसे ही छेद करूंगा। चल शाने, अब खेल के बता। चल दिया। देखा? सुनिए इंस्पेक्टर अप्पा राव, अपने ये तेवर गुंडों को दिखाइएगा, हम जैसे जेंटलमैन के सामने कभी नहीं। 3 पिन प्लग यहाँ बैठा इसलिए तू जिंदा है, समझा? जेल में जाएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। ऑल द बेस्ट। यू टेक रेस्ट। लास्ट वार्निंग है। सटिया गया ये आदमी। डिस्कवरी चैनल पर जो शेर दिखा था ना, उसे आज गांव की गलियों में घूमता हुआ देख रही हूँ। तुम हर बार मेरी इस तरह तारीफ करोगी तो मैं इमोशनल होकर किसी का इनकाउंटर कर दूंगा। खेलो रे। इक्का, राजा, रानी, लगता है बकरा मिल गया अपन को। ऐसे देखते रहे तो गेम खत्म होने के बाद पहुंचेंगे। चुप रे। हाँ। ये खेल देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। चार्ज! किधर भाग रहा है? तुझे लॉकअप में इतना अंदर डालूंगा तू निकल नहीं सकेगा। मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे लॉकअप में डालोगे? येड़ा बन के पेड़े मत खा, मैंने बहुत पेड़े खिलाए तुझ जैसे येड़ों को। क्या सर, चोर पुलिस खेल रहे हैं, उसमें भी अरेस्ट करोगे? हाँ? इतने साल की सर्विस में मेरी आंखों को कभी धोखा नहीं हुआ है। ये पहली बार है जो मैंने धोखा खाया है। सुबह सुबह भाभी जी ने खाना नहीं दिया क्या? अबे गधे, जबरदस्ती के पंच मत मार। उस गोपी नाम के गुंडे की पूरी हिस्ट्री निकालूंगा और उसकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखेर दूंगा। ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है बे पांडु? जरा सामने देखिए सर। हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, अब ये नहीं चलेगा। ऐसी जगह फंसाऊंगा बेटा कि तू सीधे आकर मेरे जाल में ही गिरेगा, देख लेना। पहले खुद तो बीवी के जाल से बाहर निकलो। ये कौन है? रात में बियर बार से पकड़ा था तो सर। फिर मुझे क्यों नहीं बताया? आप तो बजीला बुज्जी के साथ। इस वक्त वो पर्सनल मैटर जरूरी है क्या? कौन सा गांव है तुम्हारा? मुंबई। ये सुन, हाँ। इस ड्राई फ्रूट को तैयार करके रखना। हाँ। मैं रात को खाने आऊंगा। अरे वाह, अगर तूने खाने की कोशिश की ना तो बहुत अंदर डालूंगा। सब चलो अंदर, चलो चलो। ए पांडु, इस मिठाई के बॉक्स में अब मैं ये स्पेशल मिठाई डालूंगा जिससे वो शाना गोपी तो क्या, उसके फरिश्ते भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ हवलदार पांडु, चुपचाप इस बॉक्स को उसके बाइक के बॉक्स में डाल दे। ओके सर, गुड आइडिया। हेलो टीवी 9। हाँ साहब बोलिए। एनटीवी, स्मार्ट टीवी, बोलिए सर। टीवी 5, यस सर। ईटीवी। अभी आया सर। 1 घंटे के अंदर मैं शहर के बहुत बड़े ड्रग्स स्मगलर को पकड़ने जा रहा हूँ। तुम सब के सब मुझे चेक पोस्ट पर आकर मिलो। उसका ईगो देखा सर, अपने बालों में कैसे हाथ घुमा रहा है। घुमाने दो उसे। 5 मिनट के बाद उसे सर छिपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। जान ले, मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, एमपी हो या एमएलए हो या एमएलसी हो, मैं किसी को नहीं छोड़ता, चाहे मेरी पत्नी क्यों ना हो। अरे ये कहाँ से आ गई? चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। ऊपर करो। अरे कहाँ जा रही हो? रुको रुको। सर, तू अंधा हो गया है क्या? है तू जानता नहीं कौन है? ये मेरी इकलौती पत्नी है। सर आप ही ने तो कहा था कि कोई भी आए उसे छोड़ना मत, चाहे मेरी बीवी ही क्यों ना अरे हो। वो तो इमोशन में आके बोल दिया, तूने उसे सच मान लिया। अरे मीडिया वालों, आकर सुन लो हमारे ऑफिसर की बात। कानून के रखवाले पत्नी के लिए न्याय करते और पब्लिक के लिए अन्याय। अरे शाने गोपी ने तो मुझे ही फंसा दिया। अब मेरी सच्चाई को प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुनिए डियर प्रेस, मैं कोई भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए सब समान है। मेरी प्यारी पत्नी, ये मेरी परीक्षा नहीं तेरी अग्नि परीक्षा है। अगर तूने इसी वक्त चेकिंग नहीं करवाई ना तो ये सब मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे। सीबीआई वाले मेरी खाल उधेड़ देंगे और मेरी नौकरी ये प्रेस वाले खा लेंगे। और इनके लिए मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊं? इस वक्त मेरी बात मान जा, घर पे जाके जो करना है कर लेना मेरी माँ। मान जा प्लीज प्लीज। मैडम की चेकिंग शुरू करो। ड्यूटी है इनकी। चेक करो, ध्यान से चेक करो, देख लो आप लोग, सब चेक हो रहा है। इसमें क्या है मैडम? हाँ, इसमें ड्रग्स है। तू सीआई साहब की पत्नी की गाड़ी चेक कर रहा है, तुझमें जरा भी अकल नहीं है? चुप रे पांडु, अपनी ओवर एक्टिंग बंद करता है कि नहीं? अरे सर वो तुझे पता नहीं, ड्यूटी की खातिर मैं किसी को नहीं छोड़ता। मुंह बंद रख अपना।
रिटायरमेंट में सिर्फ 2 दिन बचे, नहीं तो तुझे भी रिटायर कर देता मैं। चल बॉक्स खोल रहे। सर तू अपना मुंह बंद रखना। ये लीजिए, सब लोग एक एक खा लीजिए, खाते रहिए। प्रेस वालों देखो मेरे हाथ में क्या है, कोई इसे खाना चाहेगा? मुंह बंद रखने को आता, तूने जिंदगी भर का मौन रख लिया क्या? उसी की गाड़ी में रखने जा रहा था, तभी बीच में भाभी जी मिल गई और मुझे मारकर ये बक्सा छीन लिया। और यही बात आपको बताने आया तो आपने मुझे चुप करवा दिया। जो भी किया मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी ना तूने। प्यारे मीडिया वालों, कानून की रक्षा करने वाले अगर खुद ही ऐसी स्मगलिंग करेंगे तो हमारे देश का क्या होगा? स्मगलिंग के बारे में आपका क्या कहना है सर? आपकी पत्नी गुनहगार है? सर आपकी पत्नी फर्स्ट टाइम ये स्मगलिंग कर रही है या इससे पहले भी उसने ये सब किया हुआ है? सर आपके जवाब का हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं सर। आप जवाब देना होगा सर। चुप रहो तो चीर दूंगा। नेवर! कानून और मेरी नजर में सब एक समान है। चल तू, ये आंखें दिखा के घूर क्या रही है? चल अंदर चल। सर। You are under arrest। सर आपने जवाब नहीं दिया सर। हवलदार सर ऐसे मार क्यों रहे हैं? 25 साल का फ्रस्ट्रेशन है। डर लग रहा है पांडु, चैनल बदली कर। सारे चैनल्स पर भाभी जी छाई हुई हैं। मेरा खौफ खत्म हो गया लगता है। आपके घर में ये स्मगलिंग कितने दिनों से चल रही थी? मीडिया को बताना होगा आपको सर। क्या इस रैकेट में आपके सास ससुर भी शामिल है सर? अपने इन्फ्लुएंस से आप अपनी पत्नी को छुड़ाने की काफी कोशिश भी कर रहे हो। अपनी पत्नी पर कौन कौन से केसेस दर्ज करोगे सर? सभी प्रेस वालों को मेरा साष्टांग प्रणाम। मैंने अपने सिद्धांतों पे चलने की जो कसम खाई है, उस वजह से मैं आज भुगत रहा हूँ। यही मेरी कहानी है भाइयों, उस औरत से। छी 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 छी। अगर आप मुझे मेरी पत्नी से इंटरोगेशन करने दें तो मेरी जिंदगी कुछ देर के लिए टेंशन फ्री हो जाएगी। इसलिए आप बाहर रिलैक्स करें। 25 साल का फ्रस्ट्रेशन है, बहुत भयंकर होगा। कभी ना मिलने वाला मौका मिला है आज। अरे वाह, मजा आ रहा है। लगता है पूरी भड़ास निकालेंगे। लगता आ रहा है। अरे बाप रे। पूरे 25 साल का फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया ना सर। अबे पांडु, कभी कभी शेर को घास खानी पड़ती है रे। देख मेरी माँ, अगर तू चिल्लाएगी तो कम से कम बाहर वालों को लगेगा कि तू नहीं मैं तेरी पिटाई कर रहा हूँ। इतनी एक्टिंग कर दे मेरे लिए। अभी बताती हूँ। एक्टिंग करवानी है मुझसे। ये लो, ये लो। ओए साइड हीरो, सारी तैयारियां ठीक से की है ना? पूरी तैयारी एकदम रापचिक है बाप। गली मोहल्ले नुक्कड़ में तुम्हारे पोस्टर लग चुके हैं। स्कूल में किताबें, मंदिरों में प्रसाद, अस्पताल में दूध और केले, अनाथ आश्रम में कपड़े बंटवा दिए हैं बॉस। अच्छा, ब्लड डोनेशन कैंप का क्या हुआ? पूरे जिले से यूथ इकट्ठा हो चुका है। इस मेगा ब्लड कैंप को देखकर पूरे स्टेट में तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, मेरी गारंटी है। यू डोंट वरी। हाँ बॉस। ठुमका लगाओ रे, नाचो नाचो। ए भाई, ओपी स्टार से कम थोड़ी ना लग रहा है। ये मेरी फैन फॉलोइंग देख के गांव वाले मुझे पॉलिटिक्स में ही ना भेज दे। बॉस, अरे छोड़ना रे। बॉस, अरे क्या है यार? सामने देखो। क्या देखूं? हैं? कुत्ते का जन्मदिन है और उस कुत्ते का नाम गोपी रखा है। अरे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग इज्जत दे रहे हैं कि आज मेरी इज्जत का फालूदा हो रहा है। बड़ा लफड़ा होने से पहले गाड़ी घुमा लो गाड़ी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? किताबें अभी तक बटी नहीं, सारी की सारी ऐसे ही पड़ी है। क्या बांटने का? एक मक्खी तक इधर नहीं आ रही है भाई, और उधर इंदु अपने कुत्ते के जन्मदिन पर टैप्स बांट रही है। चलो चलो, ये लो, संभाल कर रखना। हाँ, ठीक से पढ़ना। हाँ, तेरी इधर आ, बुक ले जा बेटा। चलो चलो, लेके जाओ। अरे पेन तो लेके जाओ। जाने दे, जाने दे। अरे क्या कर रहे हो?
आइए आपको लेके चलते हैं कैसे अनोखे रक्तदान गुस्सा शिविर में, शांत जहाँ करो और पर सामने पहली देखो। बार आप देखेंगे कि कुत्ते रक्तदान कर रहे हैं। तू बहुत अच्छा है। इस काम के बाद हम नाचेंगे और वो रोएगी। बहुत मजा आएगा। ऐसा करने वाले भगवान स्वरूप है कहकर लोग उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। और इतना ही नहीं, 30 राज्यों से लोग इस रक्तदान शिविर को देखने के लिए भारी तादाद में आ रहे हैं। ओवर टू स्टूडियो। लाइव शूटिंग चल रहा है, चल बाजू में आ, चल। क्या इसको मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में आके मुझे ही भगा रहे हो? ये क्या बक रहा है रे? कैमरा चालू रख, लाइव टेलीकास्ट में मारूंगा। अरे छोड़ना, मैं किसी से डरता होता नहीं हूँ। सामने देखो। इस शौक के बाद मेरा जन्मदिन मरण दिन में बदल गया। आंखों की रोशनी जा रही है, कुछ अंदर हो रहा है, धड़कनें रुक रही है। सारी दुनिया में पहली बार कुत्तों का रक्तदान शिविर लगाकर अमलापुर की इंदु ने कई रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। खून केवल इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी जरूरी है कहकर दुनिया को एक संदेश देते हुए अपनी इंसानियत जताई है। इस महान कार्य के लिए गांव वाले क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सुनिए, कुत्तों के रक्तदान शिविर पर क्या मैं कहेंगे? ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ और इस सवाल का जवाब चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंदु जैसी महान महिला का हमारे अमलापुर में जन्म हुआ, ये गर्व की बात है ना, खुशनसीबी वाली बात है। ठीक है, चल यार। मेरा पोस्टर भी फाड़ दिया। देख यार क्या दिन आ गए हैं, कुत्तों ने हमारी क्या हालत बना दी है यार। इज्जत का बाजी बना। इतना महान कार्य करने वाली इंदु जी को कई सेवा संघों ने सेवा भारती, विशेष महिला और आदर्श वनिता के नाम से पुरस्कृत किया है। थैंक यू सो मच। ये गोपी पिल्ले, तेरे सहारे की वजह से वो हवा में उड़ रही है, समझा? अब इस शहर में तू रहेगा या फिर मैं रहूंगा? तू क्यों रहेगा बे? अमलापुर में एक ही गोपी रहेगा और वो मैं हूँ। तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुनो भाई, मैं निकल जाऊँ, कल सुबह तक हैदराबाद पहुँच जाऊंगा। बोल रहा हूँ इस शहर से बाहर निकल जा, फिर भी शर्म नहीं आती? ठीक है, बिना टिकट के तुझे एक शहर से दूसरे शहर में भेज देता हूँ। सो जा बेटा, नई जिंदगी मुबारक हो, गुड नाइट। दोबारा मत आना। जा अपनी जिंदगी जी ले। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? 3 लाख रुपए में कुत्ते का पिल्ला खरीद लिया, बच्ची थी इसलिए जाने दिया, उसके नाम संस्कार में 10 लाख खर्च कर दिए, एंजॉय कर रही है सोचकर छोड़ दिया। 25 लाख रुपए लगाकर उसका जन्मदिन मना रही हो, आखिर ये क्या है? पागल हो गई हो क्या तुम? अगर तुम ऐसे करोगी तो आखिर तुमसे शादी कौन करेगा? अरे रहने दीजिए भैया, हमारी बेटी में क्या कमी है? सब कुछ तो है इसमें। जैसे एटीएम के लाइन में खड़े होते हैं वैसे ही खड़े होंगे लड़के इसके लिए। हमें हमारी बेटी पर गर्व मुंह है। बंद करो अपना। तुम सबके लाड प्यार के चक्कर में ये बिगड़ गई है। छोटी बच्ची है ये। छोटी बच्ची नहीं है, अब शादी के लायक हो गई है ये। अरे हमारी इंदु अभी बहुत छोटी है भैया, शादी की इतनी जल्दी क्या है? इंदु की शादी के मामले में मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ। सुनो, अगर तुम अमलापुर छोड़कर जाओगी तो हम कैसे रह पाएंगे? अरे यार, तुम सब मुझे और डरा रही हो। शादी को रोकने का अगर कोई उपाय है तो वो बताओ। भाई, हाँ बोल। फोन तो खरीद लिया लेकिन पासवर्ड क्या है? बताओ ना, इसका पासवर्ड क्या है? पुष्पा। हाँ। PUSHPPA पुष्पा। पुष्पा। अच्छा, पासवर्ड पुष्पा है। अरे रुक। पता है आज न्यूज चैनल का ब्रेकिंग न्यूज क्या है? क्या है यार? मुंह दिखाए के लिए आने वाले लड़कों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। बंद करो अपनी ये बकवास। ए गोपी, सच कहूँ तो मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब बोल रही हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं एक ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो दिखने में तुमसे अच्छा भी हो और मुझे अपनी पलकों पर बिठाए। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज क्या होगी पता है? इतने धूमधाम से की गई इंदु की शादी को देखकर गोदावरी में डूबकर गोपी और उसके सारे दोस्त मर गए। चलो। अरे जल्दी मरेगा यार। इंदु कुमारी का घर कहाँ है? तू बता। पहले सीधे जाओ, हाँ। उसके बाद बाएं जाओ, फिर मंदिर आएगा, उसके बाद दाएं मुड़ो। समझ ठीक गए है, ना? ठीक है। चलो जाओ। इंदु जी का घर कहाँ है जी? अब तू पहले बता। सीधे, फिर लेफ्ट और उसके बाद लेफ्ट लेके राइट। इंदु जी का घर? इंदु जी का घर? अरे बाप रे, सब ऐसे जान क्यों आ रहे हैं? भैया, इस गांव की सेवा भारती अवार्ड जिसको मिला है वो इंदु कुमारी जी का घर कहाँ है? बिरहुआ, कहाँ से आए रे? और उसके घर जाके तू क्या करेगा? अरे कारण नहीं जानते हैं का? ऐश्वर्या राव अपनी बेटी इंदु का स्वयंवर करवा रहे हैं। ऐसा क्या? बाप रे। दहेज में 100 एकड़ जमीन और 50 करोड़ कैश देंगे। इतना जरूरी बात नहीं पता है तुम लोगों को? बहुत बेकार आदमी हो तुम लोग। एक्सक्यूज मी,
इंदु जी का घर कहाँ है? तुम कहाँ से आए हो? अमेरिका। अरे बाप रे, अमेरिका से आए हैं ये।